नमस्कार दोस्तों। तो आपको मैं अनअकैडमी प्लस के जो नए ऑफर्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अभी देखिए 30% ऑफ के पास मौका है 30% ऑफ पाने का, प्लस आपके एसएससी का जो नया बेस जो नया सिलेबस आया है उससे रिलेटेड आपको प्लस क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तो ये फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, इसको व्यर्थ न जाने दें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी एग्जामिनेशन के लिए प्लस रेलवे एग्जामिनेशन के लिए आपको 30% तक का जो है कि ऑफ मिल रहा है, जो कि 26 से 30 तारीख तक चलेगा, यानी इसी महीने तक रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आज 28 तारीख हो गई, 27 तारीख हो गई, प्लस 26 तारीख हो गई, तब से ही इसका फ़ायदा बहुत सारे स्टूडेंट उठा रहे हैं। आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और आपको ये जरूर ऑफ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 30% का ऑफ मिल रहा है। प्लस आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी नोट्स भी पा सकते हैं, जहां पे स्टडी टैब में जाकर के नोट्स टैब में जाकर के आप अपने डिजायर टॉपिक को ढूंढ सकते हैं। नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाया गया आपके एग्जामिनेशंस को, प्लस नए सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें मेरी भी क्लासेस मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच खास करके एसएससी 2022-23 एग्जामिनेशन के लिए चलाया जा रहा है, खास करके नए पैटर्न के लिए चलाया गया। सिलेक्शन का संकल्प बैच भी इसी को ध्यान में रख के चलाया गया है, ताकि कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत ही न पड़े, सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं यही सॉल्व हो जाए। लक्ष्य बैच हो गया आपको, कंप्लीट बैच कोर्स ये भी है जो कि आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। एम बैच कोर्स हो गया जीडी कांस्टेबल के लिए। कंप्लीट और एसएससी बैच हो गया आपका जो है जनरल स्टडीज के लिए। लक्ष्य बैच आपका जीडी कांस्टेबल के लिए भी चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस बैच है एसएससी सीपीओ के लिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी प्रैक्टिस बैच चलाया गया है। कंप्लीट बैच आपका बिहार सिविल कोर्ट यानी एक्स्ट्रा एग्जाम भी मिल रहे हैं यहाँ पे। प्लस इसके लिए करना क्या होगा, आपको विमरीस@14 कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस आइकॉनिक के लिए भी आपको सेम कोड यूज करना पड़ता है, विमरीस@14। तो ये 26 से 30 तक का जो आपका ऑफर, इसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और जरूर आप फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस का फायदा भी उठाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट लाइव क्लासेस में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज है 26 नवंबर का दिन और 26 नवंबर के दिन को पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा यह जो हमारा संविधान दिवस है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। संविधान दिवस को जो मनाए जाने की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 2015 से, क्योंकि यह जो 2015 था, इस वर्ष संविधान जो निर्माता हमारे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आप क्या देखिएगा, हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी 125वीं जयंती थी 2015 में। तथा उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर ही 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस को मनाए जाने का डिसीजन लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, आज है 26 नवंबर का दिन और 26 नवंबर के दिन पूरे भारतवर्ष में क्या मनाया जाता है, तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में। तथा इस संविधान दिवस को मनाए जाने की जो शुरुआत ये हुई थी वर्ष 2015 से। तथा 2015 में हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी 125वीं जयंती थी। तथा उनके 125वें जयंती यानी उनके जन्मदिन के मौके पर ही प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस को मनाए जाने का ऐलान किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इस वीडियो में हम टोटल संविधान से रिलेटेड जो हमारे संविधान सभा थी, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। टोटल 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया गया, मतलब बताया गया इस वीडियो में, जो कि हमारे संविधान सभा से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज हमारे संविधान सभा से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा है 1895 में संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। 1895 में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, इनके द्वारा स्वराज विधेयक पेश किया गया था। कौन सा विधेयक? तो स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम बार संविधान के गठन की मांग की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न हमारा है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, स्वराज जो पार्टी थी उसके द्वारा सर्वप्रथम बार विचार किया गया था संविधान सभा के गठन का, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा।
संविधान सभा के गठन का जो विचार है पहली बार स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद देखिएगा, संविधान सभा का टोटल 12 अधिवेशन हुआ था, जिसमें से इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो इसे भी आप याद देखिएगा। तथा संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में आप याद देखिएगा, संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो इसे भी आप याद देखिएगा, संविधान सभा के संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो इसी भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद देखिएगा, अनुच्छेद 32 में है क्या? तो अनुच्छेद 32 एक फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें यह बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप इसे याद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर हमारा है संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे तथा 105 बैठकें हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, 105 बैठकें हुई थी तथा 3 वाचन हुआ था। तो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए थे? तो टोटल 3 वाचन हुए थे, 112 अधिवेशन हुए थे तथा 105 संविधान सभा की बैठकें हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया, यानी स्वीकृत किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल टाइम लगा था संविधान के निर्माण में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए जो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। ये स्पेशल वीडियो आज का हमारा है, क्योंकि आज हमारा है संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर के दिन। इसी कारण से ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकृत कर लिया था, परंतु इसको पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तथा अगर आपसे पूछे कि इसको अंगीकृत पहली बार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949। तो दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों डेटों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टोटल 7 सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के, यानी ऑप्शन जो बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। टोटल 7 सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, प्रारूप समिति की अध्यक्षता। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड प्रश्न ये है। अगला है, भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा के किस प्रांत से हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रांत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किया गया था संविधान सभा में। तो ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था। तो इसे याद रखिएगा, 13 दिसंबर
1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है स्वतंत्रता पश्चात गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल थी उसमें कानून मंत्री किसे बनाया गया था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में जो कानून मंत्री थे वो बनाए गए थे B.R. अम्बेडकर, यानी ऑप्शन जो ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अंतरिम जो कैबिनेट बनाए गए थे इसमें कानून मंत्री बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है शुरुआत में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब प्रारंभ में भारतीय संविधान में टोटल 395, यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 395 आर्टिकल थे। जब स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और क्या बोलते हैं अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जब हमारा संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे। स्टार्टिंग में 22 भाग थे तथा स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियाँ थी। परंतु अब प्रेजेंट टाइम में टोटल 465 से भी अधिक आर्टिकल हो चुके हैं हमारे भारतीय संविधान में। उसके बाद 25 भाग हो गए हैं अब प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय संविधान में, तथा टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कुल कितने अधिकार यानी मूल अधिकार दिए गए। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को। तो इसे आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन कौन से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पहला हो गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से है, तो पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार यह है 14 से लेके कब तक, तो 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक है समानता का अधिकार। दूसरा हो गया आपका अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक, क्या याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद तीसरे नंबर पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के मध्य। उसके बाद जो चौथा मौलिक अधिकार है आपका वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास 25 आर्टिकल से लेके 28 आर्टिकल के मध्य। उसके बाद पाँचवा आपका मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ये दिया गया है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के मध्य। उसके बाद आपका लास्ट अधिकार है, छठवां अधिकार है क्या, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऊपर जितने मैंने आपको 5 फंडामेंटल राइट्स बताएं, अगर इन पांचों का हनन होता है तो इनको लागू करवाने का जो शक्ति है वो आर्टिकल 32 में निहित है। इसी कारण से आर्टिकल 32 को क्या नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था संविधान की आत्मा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है संविधान सभा के अनुच्छेद 19(1) के तहत कितनी तरह की स्वतंत्रता दी गई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो हमारा जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) है इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताओं का जिक्र है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल से टोटल 6 तरह की स्वतंत्रताओं का जिक्र है अनुच्छेद 19(1) में। कौन कौन सी, पहला हो गया भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हो गया शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा हो गया आपका संघ बनाने और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा हो गया आपका भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार। पांचवा हो गया आपका, पांचवा क्या है, तो भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार। उसके बाद छठवां जो है वो है कोई वृत्ति, उपजीविका और व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। तो ये टोटल 6 अधिकार मतलब अधिकार स्वतंत्रताएं हैं जो आर्टिकल 19(1) के तहत नागरिकों को प्रदान की गई हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला है अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। तब जब अंतरिम सरकार जब बन के तैयार हुई थी तो इसमें टोटल जो सदस्य थे वो थे 15, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार में टोटल 15 सदस्य थे। अगला इंपॉर्टेंट है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लीमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है
संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्रारंभ में संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। तो इसे आप याद रखिएगा 389। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों का निर्धारण किया गया था, जिनमें से जो 292 सदस्य थे वो थे ब्रिटिश भारत के, 292 सदस्य इसमें से ब्रिटिश भारत के थे, और 4 जो सदस्य इसमें थे वो थे चीफ कमिश्नरी थे, और 93 सदस्य किसमें से थे? तो देसी रियासतों से। यानी 292 सदस्य कितने कहाँ से थे? तो ब्रिटिश भारत से, इसमें से 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी से, और 93 सदस्य थे देसी रियासतों से। तो तब जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें कुल सदस्यों का जो निर्धारण था वो किया गया था 389। तो इसे आप याद रखिएगा, जिनमें से 292 थे ब्रिटिश भारत के, 4 थे चीफ कमिश्नरी के, और 93 थे देसी रियासतों के। अगला है, संविधान सभा की बैठक प्रथम बार कब आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो BN राव थे, इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी हमारा बिल्कुल सही है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, सॉरी यहाँ पे 25वां होगा और यहाँ पे 26वां होगा प्रश्न। 25वां प्रश्न हमारा क्या है? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 अगस्त 1947 को। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे तथा प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। 26वां प्रश्न हमारा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 26 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट थे, तथा ये जो सभी प्रश्न 26 थे ये भारतीय संविधान से रिलेटेड थे। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।